अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत मरवत और मैं स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ और चेयरमैन हूं। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स को अपडेट करना चाह रहा था। आप सब लोग मुझसे काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहे थे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो भी करंट अपडेट्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, उसके सिलसिले में आप कोई वीडियो मैसेज बनाएं। ऑल्दो मैं टाइम टू टाइम मैसेजेस तो सेंड करता रहता था, अपडेट करता रहता था अपने कस्टमर्स को भी, अपने स्टाफ को भी, जो भी लेटेस्ट हमारी अपडेट्स हैं, करंट सिनेरियो है। वॉइस नोट्स में भी मैं अपने मैसेजेस सेंड करता रहता हूँ। मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं कारोबार की वजह से। इस वजह से फिर वीडियो मैसेज बनाना, वीडियो पोस्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने सोचा कि चले काफ़ी टाइम हो गया मेरी आप लोगों से वीडियो मैसेज पे बात नहीं हुई, तो आज मैं आप लोगों से इस तरह जो है वो वीडियो मैसेज के तहत जो है वो कांटेक्ट कर लेता हूँ। आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था जब लास्ट दिसंबर में, जनवरी फर्स्ट वीक में, जो हमारे पास मेरी पर्सनली जब इंटरेक्शन हुई थी अपने कस्टमर्स के साथ इस्लामाबाद ऑफिस में, और उस वक्त करंट सिनेरियो और करंट सिचुएशन जो हमारे इदारों के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे थे, जिसपे मैंने सबसे वादा किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों के साथ हमारे जो मामलात हैं वो आगे चल रहे हैं। हमने जो इदारों ने गलत एलिगेशंस लगाई थी हमारे ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, कारोबार के तरीक़ेकार के ऊपर, उनको हमने स्ट्रांगली चैलेंज भी किया है ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर, और उन्हीं इदारों को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ हमने उनको तमाम जो है वो शवाहिद भी दिए हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल 100% जेन्युइन है। किसी भी जगह पे हम लोग गलत काम नहीं कर रहे। हम लोग एक बिजनेस को बढ़ाने की जो है वो आगे बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि कभी ऐसे किसी काम का सोच भी नहीं सकते जिससे खुदा न खास्ता कभी भी हमारे कारोबार के ऊपर या उसके नाम के ऊपर कोई दबाव आए। तो वो चीज़ मैंने दिसंबर में भी बात की थी, और जब तमाम कस्टमर्स पूछ रहे थे कि आपके पास इदारों का कब तक जवाब आ जाएगा, मैं यही बात उनको कहता था कि चूंकि इदारों की जो तारीखें होती हैं, उनका जो टाइम होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, उन्होंने खुद डिसाइड करना होता है। लेकिन इतना मैंने ज़रूर बताया था कि हमने हर फोरम पे उसको बहुत ही स्ट्रांगली इस केस को उठाया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। आप सबके पास नॉलेज में है, आप सबको पता है हाई कोर्ट की जो वेबसाइट्स के ऊपर केसेस चलते हैं वो चूंकि आजकल पब्लिक होते हैं, हर बंदा उसको देख सकता है। तो आप लोगों ने 19 दिसंबर को हाई कोर्ट का रिजल्ट भी देख लिया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आई स्मार्ट की फेवर में डिसीजन दिया था अगेंस्ट द नैब, और उनको मना कर दिया था कि टिल द टाइम आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस या कोई चीज नहीं आती कि खुदा ना खास्ता जो आपके एलिगेशंस थी कि फ्रॉड कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, इनके कारोबार को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिकॉज हमने तमाम शवाहिद के साथ ऑनरेबल कोर्ट को तमाम चीजें प्रेजेंट की थी कि ये सारे हमारे बिजनेसेस हैं, ये सारे हमारे सेल्स ऑफिस हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, इस लेवल का हमारा स्टाफ है। तो खुदा न खास्ता कोई कैसे इन तमाम चीजों को गलत कह सकता है। वो 19 दिसंबर का फैसला आप तमाम लोगों ने देख भी लिया था और सुन भी लिया था, और वो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे वो जो हाई कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो सर्कुलेट भी कर रहा था। बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया कि चूंकि हाई कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो पब्लिक होते हैं, कोई भी बंदा जाके उसकी वेबसाइट पे वो फैसला देख भी सकता है और वहां से उसको प्रिंट आउट भी कर सकता है। अभी यहाँ पे हमारा भी और कस्टमर्स, हम तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस डिसीजन के ऊपर, और हम यही तवक्को कर रहे थे कि जो नैब की मुदाखलत की वजह से, और उसी के साथ जो बाकी इदारे भी हैं, SSCP है या FIA है या स्टेट बैंक है, उनकी मुदाखलत की वजह से जो एक डिले आया था हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर और बिजनेस को हमवार तरीके से आगे लेके जाने का जो हमारा तरीक़ेकार था, उसमें जो एक डिले आ रहा था, ताखीर आया था, तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। हमने तमाम लोगों के साथ अपनी अपडेट्स भी शेयर की थी कि जैसे ही हमारे पास हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए, तो वो जिस तरह फिर हमने स्टेट बैंक को हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो शेयर करने थे कि जिस तरह नैब ने आपको स्टेट बैंक को एक लेटर लिखा था कि खुदा न खास्ता ये कंपनी कुछ गलत कर रही है ट्रांजैक्शन में, और इस तरह की जो भी एलिगेशंस थी, तो हमने ऑनरेबल कोर्ट का जो लेटर है, जो ऑर्डर है, वो स्टेट बैंक को इंक्लूडिंग नैब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, तो काइंडली आप हमारी जो बिजनेसेस हैं वो स्मूथली स्टार्ट करवा दें। जिस तरह के पहले स्टेट बैंक ने बैंक्स को लेटर लिखा था और उस पर
ट्रांजैक्शंस और हमारे बिजनेसेस को लिमिट करने की और महदूद करने की बात की थी। तो चूंकि वो आपने नैब के कहने पे किया था, अभी जब वो फैसला आ चुका है तो काइंडली उसी तरीके से आप अपनी तमाम बैंक्स को दोबारा डायरेक्शंस दे दें कि वो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्मूथली रिज्यूम करवा सकें, और ताकि हम अपने कस्टमर के साथ जो एक बिजनेस का जो पूरा हमारा तरीकाकार है उसको फुल इंटेंसिटी के साथ चला सके। बिकॉज जब तक हम उसको फुल शिद्दत के साथ नहीं चलाते, बिजनेसेस हमारे हैं इतनी ज्यादा, हमारी ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि फिर हमारे बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं। अभी हमारी तरफ से ये जो हमारा काम था ये हमने फौरन से कर दिया था। जब हमारे कस्टमर्स हमसे एक टेंटेटिव टाइम पूछते थे, जब ये फैसला आ गया था, पहले मैं किसी को ना टेंटेटिव डेट नहीं बता रहा था। आप सबको याद है जब मेरे कस्टमर्स के साथ F11 ऑफिस में मुलाकात हुई थी, जो लोग वहां विजिट करने आए हुए थे दिसंबर फर्स्ट वीक में, और उस वक्त जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि मरवत साहब आप हमें कोई डेट बताएं कि कब तक स्टार्ट करेंगे, मैं उनको एक दयानतदारी से एक ही जवाब दे रहा था कि मैं डेट आपको उस चीज की बता सकता हूं जो मेरे हाथ में है। जब एक चीज इदारों के हाथ में है और मेरे हाथ में वो चीज नहीं है, तो देखिए मैं हाई कोर्ट को तो नहीं कह सकता ना कि सर मुझे आप फलानी डेट दे दें, ना मैं नैब या FIA को कह सकता हूं कि भाई मुझे आपने फलानी पेश देनी और उस पर आपने फैसला भी करना है। वो हम सबको पता है कि वो अदालतों की डेट्स अदालतों की अपनी मर्जी से आती है, इदारों की डेट्स अपनी मर्जी से आती है। तो मैंने उस वक्त कोई भी गलत किसी के साथ प्रॉमिस नहीं किया, मैं पोजीशन में नहीं था कि मैं प्रॉमिस कर सकूं। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पे ये केस उठाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल सच्चे और सही रास्ते पे हैं, कुछ हमने गलत नहीं किया, किसी भी इदारे के पास कुछ भी गलत साबित करने के लिए नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पास रिजल्ट जल्द आएगा और पॉजिटिव आएगा। 19 दिसंबर का जो फैसला था वो उसकी एक कड़ी थी, ठीक है, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख भी लिया था कि इन तमाम इदारों में आप सबको हम सबको पता है कि जो नैब है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, जिनके पास ज्यादा पावर्स हैं और जिनको जिस चीज को ज्यादा इंटेंसिवली जो है ना वो आगे लेके चल रहे थे। नैब के खिलाफ ही हमें जो है वो हाई कोर्ट ने ये हमारी फेवर में फैसला दे दिया। अब ये हमारे एक दावे की एक जो है ना वो समझने की एक सदाकत थी कि हम वाकई उस चीज को बहुत सीरियसली लेके चल रहे थे। अभी जब ये फैसला आ गया तो फिर जब हमारे से कस्टमर पूछने लगे कि अभी मरवत साहब हमें बताएं कि टेंटेटिव डेट क्या होगी, तो तब यह है कि टेंटेटिवली, बिकॉज मुझे भी एक अंदाजा था कि यार जब नैब का फैसला नैब ने ही स्टेट बैंक को लिखा था और स्टेट बैंक ने नैब के कहने पे अगर हमारे अकाउंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स डाली थी, लिमिट कर दिए थे उनको, उनकी जो लिमिट्स हैं उनको जो है ट्रांजैक्शन लिमिट्स को महदूद कर दिया था, तो अभी अगर ऑनरेबल कोर्ट ने वो फैसला दे दिया है तो फिर तो स्टेट बैंक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और जब एक बार हमारा बैंकिंग सिस्टम फुली ऑपरेशनल और फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहा हो, तो मुझे पता था कि ये जो पूरा प्रोसेस, या मुझे अंदाजा था बेसिकली कि हमारा जब तक स्टेट बैंक को लेटर्स जाते हैं वो हाई कोर्ट वाले और उसके बाद उनको रिव्यू करते हैं और उसके ऊपर फैसला आता है, तो इस पे हफ्ता 10 दिन से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। तो टेंटेटिवली मेरा ये ख्याल था कि 11 तक हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हमारे जो तमाम के तमाम अकाउंट्स हैं वो फुली ऑपरेशन होंगे और फुल कैपेसिटी से काम कर रहे होंगे। बदकिस्मती से बात फिर वही है कि हमारे लेटर्स चले गए, लेकिन फिर जो इदारों का एक अपना एक तरीकेकार होता है ना कि हम अभी उसको रिव्यू कर रहे हैं, अभी हमारी कंप्लायंस उसको रिव्यू कर रही है, अभी उसको हम ये कर रहे हैं तो अभी हम उसको वो कर रहे हैं, उस चीज को लेके तो हम जो है ना इंतजार में कि कब अभी जाके उनका जो एक डिसीजन है जो तमाम बैंक्स को जाता है वो कब जाता है। हमारी तरफ से 100% वर्किंग कंप्लीट है, हमारी तरफ से जरा बराबर भी डिले नहीं है। दैट इज द रीजन, वो जो एक हमने एक अंदाजन तारीख बताई थी कि 11 तक हम फुली ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। फुली का मतलब यह है कि जो आपको पता है हमारे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं डेली बेस पे वो रूटीन रेंटल्स होते हैं, जो मंथली रेंटल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस यही था कि वो ट्रांजैक्शंस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएं। जिनका हमारे पास 4 महीने का जो रेंटल प्लान था या जिनके बोनसेस थे वो यहाँ पे गवाह होंगे लोग कि इवन वो हमने द मोमेंट हमारा हाई कोर्ट का फैसला आ गया था और उसके बाद जो हमें 8-10 दिन लगे थे चीजों को खुद से इंटरनली ठीक करने में, तो उसके बाद जाके इवन 11 से भी 5-6 दिन पहले फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी थी। आप में से काफी सारे लोग उस चीज के गवाह होंगे कि जिनके बोनसेस पेंडिंग थे, बहुत पुराने महीने सवा महीने के बोनसेस जाना शुरू हो गए, जिनके कारपोरेट पेंडिंग थे वो कारपोरेट जो है वो हमने रिफंड करना शुरू कर दिए, स्टार्ट करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से जो बाकी हमारे जो इस तरह के बिजनेसेस के इंटरनल जो मामला थे जो पेंडिंग में चल रहे थे, हमारा आपको पता है इंडस्ट्रीज हैं, बाकी इतने सारे स्टोर्स हैं, रेंट्स होती है, तमाम चीजें होती हैं, वो क्लियर होना शुरू हो गई, ठीक है।
रेंटल्स का सबसे बड़ा ये था कि इवन हमने रेंटल्स का भी ये किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने उनको भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जो आपको पता है पीछे तकरीबन लास्ट डेट 26 नवंबर थी जब हमने उसकी रेंटल्स क्लियर किए थे, उसके बाद के पेंडिंग थे, तो फिर हमने 27 के स्लोली ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू कर दिए, फिर 28 के 2-3 दिन बाद कर दिए थे, फिर इसी तरह 29 पे हम आ गए। अभी प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारे पास अभी तक सक्सेस आया हुआ है, एक जो चीज मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल हम इवन बाकी इदारों के साथ भी, नैब के अलावा जो FIA है या जो SACP है या जो स्टेट बैंक है, इवन उनके साथ भी हमारे मामला बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज से पुरुमीद है कि हमारे पास रिजल्ट जल्दी भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को लेके हम सफर कर रहे हैं, जिससे हमें मुश्किलात आ रही हैं, वो इन इदारों का आराम आराम से काम करने का तरीकेकार है, जो उनका आराम से जो है वो अपनी चीजों को रिव्यू करने का तरीकेकार है। वो जो आपको बुला के वो जो आपको तारीख देते हैं, वो तारीख के ऊपर जो एक रिव्यू करने का और उसके ऊपर जो एक टाइम आपको देते हैं और डिले करते हैं, उसका एक तरीकेकार है जो कि वंस अगेन मेरे हाथ से बाहर है। आप सबको पता है, हम सबके हाथ में ये चीज नहीं होती कि आपको वो इदारा कौन सी तारीख कब देता है कि आप आके वो चीज प्रेजेंट कर दें या अपनी सफाई पेश कर दें, हालांकि हम हर लिहाज से रेडी हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लोगों का फिर ये आ जाता है कि भाई आप लोगों ने नवंबर से पहले की जो रेंटल्स है वो पेंडिंग है। मैं तमाम लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर तो आप लोगों की 29 नवंबर से पहले के कोई भी रेंटल्स आपके पेंडिंग है, मंथली जो रेंटल्स हैं, काइंडली स्ट्रेट अवे हमारे स्टाफ से राब्ता करें। इवन अगर कभी कभार कोई कंप्लेंट कर भी देता है, जो कि इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं कि भाई आपका कोई स्टाफ जो है वो जवाब नहीं देता या कोई इस तरह की चीज है, आप काइंडली स्ट्रेट अवे हमारे ऑफिस में विजिट कर लें। 29 दिसंबर से पहले का कोई भी मंथली रेंटल पेंडिंग में नहीं है। किसी का किसी वजह से भी अगर पेंडिंग में चल रहा है, आप कांटेक्ट करें, आपके इमीडिएट बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा, आप किसी भी हमारे नियरेस्ट ऑफिस में विजिट कर लें, आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बोनसेस हैं, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, बोनसेस हमारे मोस्टली जो है वो हमने, चूंकि वो भी दिसंबर से पेंडिंग थे इन डेट से, वो हमने उधर से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ऑलरेडी वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह बोनसेस जो है वो जल्द से जल्द सारा का सारा बैकलॉग हमारा क्लियर हो जाएगा। इवन आज भी हमारी ट्रांजेक्शन चल रही हैं और इंशाल्लाह बोनसेस होपफुली कमिंग वीक में हम कंप्लीटली जो है ना वो एग्जैक्ट डेट्स पे आ जाएंगे। बोनसेस की रफ्तार सबसे बेहतर है, ठीक है। बाकी कारपोरेट रिफंड्स हैं, वो भी वंस अगेन साथ साथ चल रहे हैं। वो भी वही बात है कि चूंकि जो इदारों के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो जो हमें पूरा सक्सेस मिलना है ना, जो 100% जो एक ग्रीन चिट आपको मिलती है स्टेट बैंक की तरफ से, और जो स्टेट बैंक को फिर इदारों की तरफ से जो वो तो ऑलरेडी चूंकि आ चुका है, अभी जो स्टेट बैंक ने उसके ऊपर एक जो अभी तक चीज होल्ड की हुई है कि शायद वो FIA का वेट कर रहे हैं या शायद नैब की जो है वो फर्दर क्लियरेंस का या काउंटर चेक का, वो इदारों का आपस का कोई मामला है। लेकिन हम सिर्फ वेट इस चीज का कर रहे हैं कि देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाउंड तो वो हैं, ऑर्डर्स के पाबंद तो हैं कि मानेंगे तो वो जरूर, लेकिन हम सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं, जो हम स्मूथली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो रेगुलरली कर रहे हैं। वो रेंटल्स भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे साथ साथ, ठीक है। वही बात है कि जब तक हमारे पास फुल ग्रीन सिग्नल नहीं आता, हम अपने अकाउंट्स को बर्डन नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, जो कि अभी तक स्मूथली चल रहे हैं, हमारे और काफी सारे बिजनेसेस है जो इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम नहीं चाहते उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और हम बिल्कुल जो है ना वो खाली हाथ बैठ जाए। इस वजह से हम जल्दी नहीं कर रहे। जितनी ट्रांजैक्शन लिमिट पे हमें तसल्ली है, हमें पता है कि उसके ऊपर बैंक वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वही ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं डेली बेस पे, चाहे हमारे वो बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे हमारे वो रेंटल्स फिर हो जाते हैं, इसके साथ बोनसेस होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं। हमने उन तमाम चीजों का सर्कल बनाना होता है, उस एक लिमिट को ध्यान में रखे कि उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है डेली बेस पे या 48 आवर्स में हम नहीं कर सकते, उसी लिमिट के अंदर हमने ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। इसी वजह से ट्रांजैक्शंस की रफ्तार स्लो है, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन कस्टमर्स का आ जाता है कि ये क्या फिर बात हुई कि चूंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस तो हमने ओपन किया हुआ है, लोगों को हम ऑफिशियली जो है वो बता रहे हैं कि बिजनेसेस बिल्कुल आप ओपन है, बिजनेसेस आप कर सकते हैं। हमारे जो रेंटल्स हैं, वो हमारे जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो उसी तरीके से चल रही है। आप कभी भी जाके ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, एग्रीमेंट वगैरह का जो भी तरीकेकार है वो ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर कस्टमर्स कभी कभार क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये वन साइडेड आपका किस तरीके से है कि आपको ट्रांजेक्शन जा रही हैं लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है।
वो जैसे मैंने जिक्र भी किया है कि जो हमारी तरफ से ट्रांजैक्शंस जा रही हैं वो हमारी सिर्फ इस वजह से लिमिटेड है बिकॉज उसके ऊपर स्पेशली जो रेंटल्स होते हैं, रेंटल्स खासकर जो मंथली आपको पता है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अमाउंट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। अभी जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस जब एक अकाउंट से जा रही होती हैं तो चूंकि अभी इन चीजों के ऊपर पहले बैंक्स ने फ्लैग रेज किया था, बैंक्स ने ऑब्जेक्शंस की थी, स्टेट बैंक ने ऑब्जेक्शन की थी नैब के डायरेक्शन पे, ठीक है, इदारों के डायरेक्शन पे, ठीक है। अभी उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही हमारे रेंटल्स से थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, उससे ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद जाके फिर जो रूटीन में हमारे जो कारपोरेट या उसके जो ह्यूज फंड्स है जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसके ऊपर थी, ठीक है। अभी ये जो तमाम चीजें हैं वो हमने एज अ विटनेस और एज एन एक्सप्लेनेशन तमाम इन इदारों को भी, कोर्ट्स को भी, इटसेल्फ स्टेट बैंक को भी जमा करवाई हुई है टिल दिस डेट। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा आपसे वादा है कि जब भी हमने किसी इदारे को एक्सप्लेनेशन दी है और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं हमने उनको सेटिस्फाई किया है। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी इदारे के पास हमने उनको कोई रीजन नहीं दी कि वो ऑब्जेक्शन कर सके कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो गलत है। तो बाकी तो आपको पता है हमारी हजारों लाखों में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो एक भी ट्रांजैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं जो है ना हमें बताया कि ये गलत है, लेकिन वो कंसर्न चूंकि अभी उनका है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ उनको सबमिट किया हुआ है। उनकी जो अपनी एक उसके ऊपर वर्किंग चल रही होती है और इदारे के अपना जो एक टाइम लग रहा होता है वो लगा रहे हैं। हमारी फुल एफर्ट्स हैं कि वो टाइम भी हम जल्द से जल्द क्लोज करें बिकॉज हमें सिर्फ जैसे ही उनका ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि यस, इदारों की तरफ से स्पेशली कि यस आपकी ट्रांजैक्शंस ठीक है, हम उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, रेंटल्स हैं, लोगों के साथ जो आपके एग्रीमेंट्स है वो चीज आप रिफंड कर रहे हैं, जाहिर बात है वो चीज स्टेट बैंक के पास आएगी, वही चीज आप एज अ प्रूफ जो है वो दूसरे बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं। और जब हर चीज आपकी इदारों की तरफ से, बिकॉज इदारों ने ही ऑब्जेक्शन की है उस चीज के ऊपर, बैंक्स पाबंद होते हैं कि उस ऑब्जेक्शन को ऑनर करें और उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस की लिमिट को महदूद करें। लेकिन जब इदारों से ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ये तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये स्मूथ चलनी चाहिए, तो फिर हम भी उसी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर बात है हमारा कस्टमर भी उसी लम्हे का इंतजार कर रहा है। और जब ये चीज हो जाती है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि जिस तरह पीछे 3.5-4 साल से आप सब लोग हमारे गवाह हैं, खासकर ऐसे लोग जो हमारे साथ बहुत अरसे से एज ए कस्टमर चल रहे हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेट तो क्या, हमेशा हम टाइम से पहले ट्रांजैक्शंस करते थे और ये हमारी हिस्ट्री रही है। इसी वजह से तो हमारे कस्टमर की तादाद इतनी बड़ी है। लेकिन ये जो करंट सिनेरियो आया है, आप सब लोग जितने भी मतलब इस चीज को समझते हैं और स्टडी करते हैं, वो इस चीज को गवाह हैं और इसको एग्री करते हैं कि इसमें शौकत मरवत या आई स्मार्ट का कोई भी कसूर नहीं है। ये ओवरऑल जो एक बियॉन्ड योर लिमिट, आपके हाथ से बाहर की जो एक चीज होती है इदारों की तरफ से, सिर्फ वो चीज है। हम भी पाबंद हैं, हम भी मजबूर है कि उस चीज को लेके सफर कर रहे हैं और उस चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग समझते हैं कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको 100% एक इंटेंसिटी के साथ और फ्रिक्वेंसी के साथ इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। वंस अगेन बिजनेसेस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फुली ऑपरेशनल हैं, हमारे जो तमाम सेल परचेजेस हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं। आप कस्टमर हमारा सरमाया है, मुझे कस्टमर अजीज है, कस्टमर का हमारा सब कुछ है। यहाँ पे कस्टमर के लिए जो भी हम लोग एक चीजों को, उनके मसाइल को, उनके जितने भी क्यूरीज हैं, कंसर्न्स हैं, पास्ट में भी हमने कभी उनको जो है वो जाने नहीं दिया। प्रेजेंट में भी आपके साथ सेम प्रॉमिस है, फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ सेम प्रॉमिस है कि आप जो आई स्मार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी एम्पायर देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, बाहर तो छोड़े, बाहर तो आपको चलो वीडियोस में नजर आता है, पाकिस्तान में तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी भी जो इतनी बड़ी एम्पायर और इतना सब कुछ देख रहे हैं, हमारे बिजनेसेस की जो एक बहुत वसी जो बिजनेस सेटअप है, इंशाल्लाह आपसे वादा है कि ये बिजनेसेस हम मजीद से मजीद एक्सपेंड करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जाएंगे और इंशाल्लाह हम सब लोग इस पे फख्र फील करेंगे, चाहे हम इसके ओनर्स हैं और चाहे आप लोग हमारे कस्टमर्स हैं, कि हम इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और ये कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ग्रो कर रही है। ये कंपनी हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इसका बिजनेस सेटअप हमने बहुत मेहनत से बनाया है। कोई 1, 2, 3 या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था कि बस बन गया और बस लोगों के साथ ये डीलिंग कर रहे हैं। इतना ह्यूज सेटअप बनाने पे मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम लगता है, आपकी जो है सारी की सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज इस पे फख्र करते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज है, ये टाइम है, हमारी तरफ से फुल कोशिश है, हमारी तरफ से फुल एफर्ट्स हैं।
इंशाल्लाह ये चीज जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ मैं आता हूं। मुझे पता है कि हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि यार हम लोग आपके जो है वो एम्प्लॉइज के साथ राब्ता करते हैं तो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाता, या कभी कभार हम लोग विजिट करते हैं तो कोई मिल नहीं पाता, या फोन पे राब्ता करते हैं तो कोई बात नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये चूंकि सिचुएशन बीइंग सीईओ मैं खुद आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, माइट भी एम्प्लॉय का जो है वो इतना एक्सप्लेनेशन पावर ना हो, वो चीजों को आपको इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर सके, सिचुएशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन ना कर सके। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभार आपको पता है कि हमारे कस्टमर की तादाद बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉइज कम है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि कभी कभार कस्टमर फ्रस्ट्रेशन में आके या उसमें आके, तो आपको पता है रातों को भी लोग कॉल कर रहे होते हैं, दिन में भी कर रहे होते हैं, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कस्टमर को भी ब्लेम नहीं करते, उसका भी कसूर नहीं होता। लेकिन फिर वही बात है कि कस्टमर्स की क्यूरीज ज्यादा हो जाती है, एम्प्लॉइज तो कम पड़ जाते हैं, और ये करंट सिचुएशन में चूंकि फिर कस्टमर्स पे दिन में कई बार भी कंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो टोटली अंडरस्टैंडेबल है, उस पर कोई गिला शिकवे वाली बात नहीं है। एक बंदे को परेशानी है, एक बंदे को प्रॉब्लम है, तो जरी बात है उसने कंटेक्ट करना है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मेरे अपने मोअज़्ज़ज़ कस्टमर से गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह हम अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ये आर्जी है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम का तमाम जो है वो बंदोबस्त, तमाम का तमाम काम किया हुआ है। कंपनी की तरफ से 100% शवाहिद और इसके बाद केसेस और हर चीज बिल्कुल रेडी भी है, सबमिट भी हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जो इदारों का इस चीज को कंक्लूड करने पे एक टाइम लगता है, सिर्फ उस चीज का इंतजार है। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं, हम फुल एफर्ट्स भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आप लोगों से वादा है कि ये जो मसला है ये जल्द से जल्द हल होगा। टाइम और डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप हमें बताइएगा कि हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी कस्टमर हमें कहता है कि भाई आप जो है वो आपके पास कस्टमर सर्विसेज के लिए एम्प्लॉइज कम है, हमें रात को जब हमें पता था कि कॉल्स आती हैं तो 5 बजे के बाद हमने दूसरी शिफ्ट लगा दी, ठीक है, कि 5 से लेकर रात को 1 बजे तक भी लोग बैठे रहेंगे और अपने कस्टमर्स के मसाइल हल करते रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन है, MOUs है, बाकी तमाम मामला हैं। जब वंस अगेन कस्टमर्स की तरफ से हमें पता चला कि भाई इवन कुछ ऐसे भी हमारे कस्टमर्स हैं, बाहर बैठे होते हैं, या कस्टमर्स होते हैं जो बाहर, जिन्होंने हमारे साथ बाहर की करेंसी में इन्वेस्ट किया होता है, टाइम जोन का फर्क आ जाता है, या कुछ कस्टमर्स ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान में होते हैं लेकिन लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज होती है, और जब हमें पता चला कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी लोगों की क्यूरीज आती हैं, हमने 3rd शिफ्ट स्टार्ट कर दी कि रात को 1 से लेकर सुबह 9 बजे तक भी लोग बैठे रहेंगे ताकि कस्टमर्स के मसाइल हल कर सके, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी जितनी क्यूरीज है वो हल कर सके। तो जहां तक बात आएगी शौकत मरवत की अपने कंट्रोल की और आई स्मार्ट के कंट्रोल की, वो हम द मोमेंट हमें पता चलता है कि ये कस्टमर की डिमांड है और रिक्वायरमेंट है, आपको भी पता है, और हम उस चीज को स्ट्रेट अवे करते हैं हमारे पास, जो हमारे हाथ में जो चीज होती है। लेकिन वही बात अगर आप डेट की बात करेंगे कि इदारे कब उस चीज को खत्म कर लेंगे और कब तक हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी होगा, बिकॉज हमारी तरफ से सारी वर्किंग कंप्लीट है, सबमिटेड है। जल्द से जल्द आप बात सुनेंगे, जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट आप पूछेंगे तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता बिकॉज मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहता। एक चीज जो मेरे हाथ में नहीं है, आप तमाम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं खामखा आपको क्यों बताऊं कि हाँ यार हफ्ते बाद फिर आप मुझसे चेक कर लो या 10 दिन बाद चेक कर लो। द मोमेंट हमारी वो तमाम चीजें क्लियर होती हैं इंशाल्लाह, वो फिर आपको पता है कि हम खुद नोटिफिकेशन कर देते हैं और तमाम कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी ये सिचुएशन है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास सारे मामलात हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ नजूमी हजरात होते हैं, ठीक है, जिनको शौक होता है डिफरेंट किस्म की कियास आराइयां करना, डिफरेंट किस्म की पेशन गोइयां करना, अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना कि भाई मुझे कारोबार का बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत दुनिया का पता है, मुझे चीजों का कैसे पता है। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका या तो हमारे कस्टमर्स नहीं होते, या अगर कस्टमर्स होते भी हैं तो उनको शोशा फैलाने का, उनको जो है वो कियास फैलाने का, गलत खबरें फैलाने का, गुमराह करने का लोगों को आदत होती है, ठीक है, और वो इसी काम के लिए ही सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं। या तो उनको नजूमी बनने का और एक्सपर्ट बनने का शौक होता है, जो कि चीप एक शौक होता है, मतलब उनके पास नॉलेज शालेज कुछ नहीं होता, 2 खबरें दाएं से पकड़ ली, 2 बाएं से पकड़ ली, और मासूम लोगों को बेचारों को जो है ना वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको बदजन करने की कोशिश करते हैं, उनका जो है वो उनको जो है वो एक डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर ये होते हैं कि वो चीप किस्म के सोशल मीडिया के जो है वो एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो एक चीप तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में होते हैं,
और वो फजूल फजूल किस्म की ना, दाएं से कुछ झूठी खबरें पकड़ ली, बाएं से कुछ पकड़ ली, कुछ जो है वो बस अपनी जो है वो अजीब अजीब किस्म की जो है उसके अंदर खबरें शामिल कर दी और अपने आप को जाके बस वीडियो बना दी और पोस्ट बना दी और शेयर कर दी। और उसके बाद लोगों को जो है ना वो गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई ये अभी फिर इस तरह हो जाएगा, तो फिर फलानी ऐसे करते थे, तो फिर ऐसे करते थे, फिर वो फैक्ट्स में आ जाएंगे, फिर स्टैट्स में आ जाएंगे, हिसाब किताब में आ जाएंगे और उसके बाद फिर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जाके, तो ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आई स्मार्ट जो है वो खुदा ना खास्ता लोगों को धोखा दे रही है, ये शौकत मरो खुदा ना खास्ता लोगों को धोखा दे रहा है। बहुत ही मतलब ये कि एक चीप हरकत है, बहुत ही चीप हरकत है। अपने आप को अगर किसी ने मशहूर करना भी है और अपने आप को वाकई किसी ने करना है तो यार कुछ अच्छा करे, ठीक है। ये जो एक मतलब बहुत ही घिरे हुए किस्म के हथकंडे होते हैं कि जाके बस अपने आप को इसी तरीके से मशहूर करना और अपने आप को नजूमी और अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना कि मुझे दुनिया का बड़ा पता है और मुझे हिसाब किताब का बड़ा पता है। और ये फिक्र नहीं करते कि भाई ये जो मैं एक गलत और गुमराह कुन और जो झूठी खबर फैला रहा हूं तो उससे जाके आगे कस्टमर को जो है वो खामखा फॉर नो रीजन उसको भी कितनी तकलीफ हो सकती है। और जिस कंपनी पे और जिस ओनर के ऊपर मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं तो उनको भी मैं कितना जो है ना वो झूठी किस्म के उनके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहा हूं। दे डोंट केयर, बस अपना जो है अपनी पोस्ट के ऊपर उनको कमेंट्स चाहिए, अपनी जो है वो पोस्ट के ऊपर उनको एंगेजमेंट्स चाहिए, फॉलोइंग्स चाहिए और आई डोंट नो कि उससे उनको क्या मिलता है। लेकिन मेरा ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि काइंडली अपना जो है वो अपने अगर अपने आप को मशहूर करना है तो कोई काम करें, कोई अच्छा काम करें, कोई चीज कहते हैं ना कि बेड से बाहर निकल के जो रजाई के अंदर बैठ के वो जो आप लोगों ने ये काम करना होता है ना पोस्ट बनाने वाला कि आसान तरीके से मैं अपने आप को एंगेज कर दूं और लोगों को एंगेज करवाऊं और फॉलोइंग बढ़ाऊं, काइंडली उस रजाई से बाहर निकले और कोई बाहर निकल के दुनिया में कोई काम करें, कोई उस चीज की वीडियो बनाए, कोई पहाड़ चढ़े, कोई जाके K2 सर करे और उसकी वीडियो बनाए ताकि उससे फिर आपको फॉलोइंग भी मिले। वाकई में कोई अचीव करे ना, कोई अचीवमेंट करें तो आपको फिर इस तरह जो है वो चीप किस्म के हथकंडे यूज नहीं करने पड़ेंगे अपने आप को मशहूर करने का। ये हमारी और कस्टमर्स की सालों की मेहनत है जो बिजनेसेस आप देख रहे हैं। या तो आपको दुनिया में कुछ नजर ना आ रहा हो कारोबार के लिए शौकत मरवत का और आई स्मार्ट का, फिर बंदा इल्जाम भी लगाए। मतलब कैसे इतनी दुनिया जहां की इंडस्ट्रीज हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेरे स्टोर्स चल रहे हैं, मेरे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, मेरे होटल्स चल रहे हैं, मेरा जो है वो दुनिया बाहर की तो मैं आपको गिनवाता नहीं हूं ना, पाकिस्तान की आपके लिए। तो इतना सारा बिजनेस, इतने सारे फिजिकल बिजनेसेस को ऐसे जो लोग जो नजूमी होते हैं वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे है ही कुछ नहीं, ऐसे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जैसे ये बंदा बस एक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठा हुआ है, पैसे आ रहे हैं और पैसे तकसीम करता जा रहा है और जो दरमियान में बिजनेस है वो है ही कुछ नहीं। और अफसोस की बात यह है कि वो इतना खूबसूरत अंदाज से पेश कर रहे होते हैं कि कभी कभार वो जो हमारे बहुत पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं वो बेचारे जो कस्टमर्स होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि अरे बंदे ने कैलकुलेशंस तो बड़ी अच्छी की। लेकिन मेरे अपने कस्टमर से गुजारिश होगी कि आपका हमारा एक एतमाद का रिश्ता है, आपके पास जो एक एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ यू आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को इस चीज का पता है, आप लोगों ने रीड किया होगा, नहीं तो खुद नहीं तो किसी से रीड करवाया होगा, अदरवाइज आप किसी वकील से रीड करवाएं, वो आपको तसल्ली दे देगा कि जो ये एग्रीमेंट आपके साथ शौकत मरवत ने किया है ये कितना मजबूत एग्रीमेंट है और जिसमें इतना सब कुछ आपके हक में लिखा गया है कि शौकत मरवत मर भी जाएगा लेकिन आपके पैसे लेके नहीं जा सकता कहीं पे। ये इतना मजबूत एग्रीमेंट हमने किया। हालात अपनी जगह पे, ये कारोबार में चलता है, हम मुसलमान हैं, हमने एग्रीमेंट में बहुत क्लियरली एक क्लास लिखा हुआ है कि भाई हम कारोबार इस्लामी तरीके से करेंगे। इस्लामी तरीके में क्लियरली मेंशन होता है कि भाई मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता, कारोबार में ऊपर ऊंच नीच आ सकती है, ऊंच को भी दोनों पार्टीज इक्वली इंजॉय करेंगे, कभी कभार अगर सिचुएशन डाउन हो जाती है तो वो भी इक्वली बर्दाश्त करेंगे, उसमें जाके कोई एक दूसरे को ब्लेम बिजनेस या जो भी खराबी या नुकसान वाला काम किसी को अलग से बर्दाश्त करने का नहीं बताएगा। अब बाकी आपको पता है कि हमने एग्रीमेंट के अंदर इतना अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि शौकत मरवत आपके पैसे लेके तो कहीं चला जाए, कुछ जा ही नहीं सकता। आप लोगों ने खुद एग्रीमेंट्स पढ़े होंगे, खुद अगर किसी को नहीं समझ आई दोबारा वकील से पढ़ के दिखा दें कि क्या ये जो एग्रीमेंट है इसके तहत शौकत मरवत के पास जरा सी भी एक जो है वो रास्ता है कि खुदा ना खास्ता मेरी जो कैपिटल या जो उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कहीं से हड़प कर ले। आपको साफ अल्फाज में बताएगा कि शौकत मरवत ने सब कुछ बहुत ही क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि इवन अगर मैं मर भी जाऊंगा तो आपके पैसे जो है, और मेरे पास एक बार अगर कारोबार किसी भी शक्ल में मौजूद है,
काम किसी भी शक्ल में मौजूद है, ये आपका पैसा लेके नहीं जा सकता। तो आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इवन अरबों के काम नजर आ रहे हैं, कारोबार नजर आ रहे हैं, फिजिकल बिजनेसेस नजर आ रहे हैं। तो कोई कैसे अगर इवन इस तरह नजूमी एक पेशन गोई कर भी देता है, कोई क्यों उस पर बिलीव करेगा? वो तो वही बात है ना, वो तो अपने बिस्तर से और अपनी रजाई में बैठ के, तो रजाई में बैठे बैठे अपने आप को मशहूर करना चाहता है, तो उस बेचारे ने भी तो कुछ करना है। और वो फिर जाके इस तरह जाके बस दाएं से कुछ चीजें उठा ली, कुछ बाएं से उठा ली, कुछ खुद से झूठ गढ़ दिया, कुछ जो है एक दो एग्जांपल्स दे दी, कुछ उसका जो है वो लिखने का तरीकेकार अच्छा होता है, और उसके बाद जाके बस या बोलने का तरीकेकार अच्छा, और बस जाकर गुमराह करना, और यही उसका जो है वो जरिया माश होता है। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो कारोबार है, मेरे लिए कारोबार से ज्यादा, एक पाकिस्तानी होने के नाते जब आज मैं पाकिस्तानियों से उर्दू में बात कर रहा हूं, कि मेरे लिए कारोबार से ज्यादा अपने मुल्क के लिए जो काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क का जो मैंने नाम क्रिएट करना है, आप लोग देख रहे हैं हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर भी आप लोग मुझे देखेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये झंडा हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। सारी जिंदगी मैंने गुजारी ही ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। मोस्टली आप में से लोगों को मेरा माजी पता होगी, ठीक है, कि मैंने कहां कहां पे सर्व किया है, और मैंने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने पाकिस्तान की खिदमत की, और पाकिस्तान के लिए मेहनत की, और पाकिस्तान के नाम के लिए मैंने मेहनत की। पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तानी भी है, जारी बात है। हम पाकिस्तानियों के लिए, पर्सनली पाकिस्तानियों के लिए, अदर देन द बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना कर सकता हूं, जितना मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना मेरे आगे के प्लान है वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये कारोबार मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि ये कारोबार मेरे लिए एक कहते हैं ना कि एक टारगेट है, अपने पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तानियों को अपने पैरों पे खड़े करने का, ठीक है। यस, इस पे टाइम लगता है, जितना हमारे मुल्क की बुरी कंडीशन है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई साल में या 2 साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आज मैं बड़ा फख्र से कह सकता हूं कि कम से कम 4-4.5 हजार लोग तो मेरे कारोबार से जो है वो रिज़्क कमा रहे हैं ना, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं। वो छोटे से छोटे मतलब एक इंडस्ट्रीज में जो है सफाई करने वाले भी लोग हैं, ड्राइवर्स भी हैं, टेलर्स भी हैं, वहां से स्टार्ट करते करते और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स, और जाते 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 ऊपर लेवल तक हर लेवल के रोजगार पैदा किए हैं। स्टोर्स में है, और उसके बाद रेस्टोरेंट्स में है, मतलब नेम एनीथिंग, किसी भी बिजनेस का नाम ले ले, इतना सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हुआ है। तो मुझे फख्र होती है, सही बात है, कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो किया ना पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में कोविड के दिनों में कारोबार बंद हो रहे थे, लोगों को रोजगार से निकाला जा रहा था, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्मार्ट मेरा जो बिजनेस है, मेरी कंपनी ने हमेशा कारोबार जनरेट किया, चाहे जिस भी तरीके से किया। यस, जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में कारोबार जनरेट करेंगे तो हम सबको पता है कि वो बहुत चैलेंजिंग काम है। यहां पे चलता हुआ कारोबार रुक जाता है, नया कारोबार कोई कैसे जनरेट करे, चलती हुई नौकरियां खत्म हो जाती है, नई नौकरियां बंदा कैसे खत्म करे। तो आप सब लोग समझदार हैं और इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में, रुकी हुई चीज में, जब पूरी पाकिस्तान में हर चीज बंद हो रही है, जब पाकिस्तान में हर कारोबार बंद हो रहा है, जब पाकिस्तान में इवन सरकारी नौकरियां आज तक जो है ना वो एडवर्टाइज नहीं हो रही, लोग इवन गवर्नमेंट नई नौकरियां एडवर्टाइज नहीं कर रही, और आई स्मार्ट कंटिन्यूसली रोजगार के मौके पैदा कर रही है, तो जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने एक विजन है। ये सिर्फ कारोबार का विजन नहीं है कि हमने कारोबार पाकिस्तान में कितना कोई कारोबार होगा। कारोबार तो पूरी दुनिया में होता है ना, पैसा बाहर का महंगा है, करेंसी बाहर की महंगी है, पूरी दुनिया बाहर जाती है, पाकिस्तान में तो बाहर का बंदा आता ही नहीं है, पाकिस्तान में तो बाहर के कारोबार ही बहुत महदूद हैं। तो अगर कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा देखे तो बंदा तो पाकिस्तान में कारोबार ही ना करे, तो फिर शौकत मरद क्यों कारोबार कर रहा है? बिकॉज ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ठीक है। जहां भी मैं कारोबार कर रहा होता हूं तो सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में लगाता हूं, पाकिस्तानी मेरे लोग हैं। मैं मतलब कैसे जाके जब इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इतना सब कुछ मैं बिल्ड कर रहा हूं, और खुदा ना खास्ता कभी फिर वो दिन आएगा कि मैं अपने लोगों के साथ होशो हवास में रह के तो कोई धोखा करने की कोशिश करूंगा, या मैं उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करूंगा। जब मैंने नियत ही यही बनाई है कि गलत तो दूर की बात, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूंगा, जितना मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा हो सके। कारोबार करे ना करे वो डिफरेंट चीज है, ओवरऑल बिकॉज मुल्क है ना मेरा, हम पे हक है, मुझ पे हक है इस मुल्क का, वो मैंने करना है मुल्क के लिए। तो वो जब उस चीज के हिसाब से अगर मैं नहीं करता तो खुदा ना खास्ता एक पाकिस्तानी ने जो एक जमा पूंजी मेरे कारोबार पे और मुझ पे ट्रस्ट करके मेरे पास रखवाई होगी,
वो कहते ना कि अल्लाह करे उससे पहले मुझे मौत आए कि मैं कभी सोचूं भी कि खुदा ना खास्ता उसके पैसे को मैं गलत सोचूं, उसके पैसे को खुदा ना खास्ता या उसके ऊपर उसको मैं धोखा देने की कोशिश करूं या उसके ऊपर उसको मैं खुदा ना खास्ता नुकसान देने की कोशिश करूं। अच्छे बुरे हालात आते हैं, वो हम सबको पता है, वो मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दावा नहीं करूंगा जो बंदा दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाए। हम सब मुसलमान हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मुझे फ्यूचर का ये दावा है तो फ्यूचर का वो दावा है। नो, वो हम सबको पता है कि फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। इंसान किसी के साथ मुस्तकबिल का वादा नहीं कर सकता, लेकिन इंसान कम से कम अपना इरादा जाहिर कर सकता है कि मेरा ये इरादा है, इस तरीके से यही मेरे इंटेंशंस है, लोगों के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, इस कारोबार के लिए भी। और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मेरे में दम खम है, इंशाल्लाह मैं ना अपने मुल्क का नुकसान होने दूंगा, ना अपने लोगों का इंशाल्लाह नुकसान होने दूंगा, ना अपने कस्टमर्स का नुकसान होने दूंगा। और इंशाल्लाह जब तक मेरे जान में जान है और जब तक इंशाल्लाह मेरे में दम खम है, इंशाल्लाह जिस तरह मैं पीछे इतने अरसे से मुल्क की खिदमत करता रहा हूं, लोगों की करता रहा हूं जितना मुझसे हो सकता है। कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो इतने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हजारों खानदानों का एक कफील बनता रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब कोई कस्टमर मुझे मिलता है और बोलता है कि भाई हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता था, अभी इतने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं। इतनी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि यार हमें तो हमारे बच्चों को पढ़ाई के पैसे नहीं थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कितने कोई कहते हैं कि भाई हमने बड़े बच्चों को घर बिठाया हुआ था, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं थी, अभी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत मुझे खुशी होती है और इंशाल्लाह सिचुएशन अपनी जगह पे, ये चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडर कंट्रोल होंगी। ये जो चीजें हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से और बहुत अच्छी इंटेंसिटी से इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। कभी भी काइंडली गलत गुमराहकुन बातों पे, नजूमियों की बातों पे, इस तरह जो फ्रीलांसर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता और सिर्फ जिनको बोलना आता है या लिखना आता है, उनके दावों पे काइंडली कभी भी कान ना भरें। मेरा पर्सनली आपसे वादा है इस वीडियो पैगाम में कि इंशाल्लाह ना आपको कभी नुकसान होगा बीइंग पाकिस्तानी, ना मैं आपको कभी नुकसान होने दूंगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी और अभी भी हमेशा आपका फायदा सोचूंगा और इंशाल्लाह जितना हो सका तो मैं मुल्क का और अपने लोगों का फायदा ही करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।